करें शुरू। बताओ लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम? परिमेय और परिमेय संख्या वो होती है जिसका रूट निकलता है या नहीं निकलता, और अपरिमेय संख्या का पक्का। आगे सुनो सर, जिसका आज पहली क्लास किसकी है जो पहली बार आया है? कोई ऐसा बच्चा जिसकी पहली क्लास हो? कोई नहीं है, ठीक है। आगे सुनो सर, जिसका मान पता है वो कौन सी संख्या कहलाती है, और जिसका नहीं पता वो, फिर मैंने आपको बताया, और आवाज है ना चालू तो ना, ठीक है। फिर मैंने समझाया आपको दशमलव में पॉइंट के बाद रुक जाता है तो वो कौन सा होता है? परिमेय। चलता जाता है अनंत तक लेकिन बार बार नहीं आता तो कौन सा? पाई और ई कौन सा नंबर? लेकिन पाई का मान 22/7। बताओ यहां तक समझ में आया? पाई और ई के ऊपर कुछ भी घात लगा दो, बताओ कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। ठीक है, अब सुनो मेरी बात सर। अब बात करता हूं घात वाली। यदि पूरी पूरी घात लिखी हुई है, घात पूरी पूरी है, कोई भी संख्या ले लो, यदि उसके ऊपर घात पूरी पूरी है तो संख्या कौन सी कहलाती है? परिमेय। अरे बताओ संख्या कौन सी कहलाएगी? परिमेय। क्योंकि इसका मान निकाल सकता हूं मैं पूरा का पूरा, इसको हल कर सकता हूं। बताओ 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 7 की घात 11, मतलब 7 11 बार गुना होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। चलो बड़ा नंबर आ रहा है लेकिन आएगा तो कुछ ना कुछ। अब सुनो, लेकिन सर किसी भी संख्या की घात बटे में हो, 2/3, 7 की घात 1/2, 11 की घात 3/10, कभी भी कोई भी संख्या की घात यदि बटे में हुई ना तो ये सारी संख्याएं बताओ कौन सी कहलाती है? अपरिमेय। बताओ कौन सी कहलाती है? अपरिमेय। तो बताओ ये संख्या कौन सी कहलाएगी? अपरिमेय। तो ये ध्यान रखना। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि सर आपने तो यही समझाया था, घात पूरी पूरी है तो कौन सी संख्या? परिमेय। घात पूरी नहीं है बटे में है तो कौन सी? अपरिमेय। जैसे एक मैंने प्रश्न पूछ लिया मेरे प्यारे बच्चों से कि सर बताइएगा 4 की घात सर 27/2। मैंने एक प्रश्न पूछ लिया कि सर ये कौन सी संख्या, तो आप कहोगे सर आपने तो मुझे यही बताया था, घात बटे में हो तो संख्या कौन सी? अपरिमेय। यही बताया मैंने, लेकिन पहले हल हो रहा है ना तो हल करना। बताओ 4 याद है किसी की घात वात भी होती है? अरे 4 को लिख सकता हूं क्या 2 की घात 2? तो 4 को पहले तोड़ना, 4 लिखा जाएगा 2 की घात 2, और ऊपर घात बताओ कितनी है? 27/2। तो घात के ऊपर घाते गुणा हो जाएगी, तो 4 को मैंने तोड़ दिया, 2 की घात 2, 2 से 2 कट गया, बताओ मान कितना आएगा? और अब बताओ 2 की घात 27 परिमेय या अपरिमेय? परिमेय। तो ये संख्या कौन सी बनेगी? परिमेय। दिखने में अपरिमेय थी लेकिन बताओ संख्या कौन सी बनी? परिमेय। तो यदि क्वेश्चन हल हो रहा है तो पहले उसको हल करना, उसके बाद आगे चले जाना, वरना आते आते प्रश्नों की तुम वाट लगा दोगे। ध्यान रखना, प्रश्न पूछ लिया 27 की घात 11/3 कौन सी संख्या? तो देखो आप सबको पता है, पहले 27 याद करो, 3 का क्या होता है? क्यूब। और बताओ इधर ऊपर घात कितनी है? 11/3, 3 से 3 कट गया, बताओ 3 की घात कितनी बन गई? 11। और आप लोग बताओ 3 की घात 11 पूरी पूरी आ रही है नहीं आ रही? और पूरी पूरी आती है तो बताओ ये क्या बनेगा? परिमेय। अरे समझ में आई मेरी बात? आगे आओ सर, मैंने एक क्वेश्चन लिखा 25 की घात 7/3, सर ये कौन सी संख्या? ठीक है, अब बताओ पहले 25 टूट रहा है, बताओ 25 को लिख सकता हूं क्या 5 का स्क्वायर? और गुणा किससे करोगे? 7 अरे कट रहा है क्या? तो बताओ क्या आंसर आया? 5 की घात 14/3। अब बताओ घात पूरी पूरी आ रही है बटे में आ रही है तो संख्या कैसी? अपरिमेय। छापो। तो ये होता है परिमेय और अपरिमेय घातों में।
आ गया ना समझ में ये? तो कभी भी कोई घात में हो तो आप उसको हल कर लेना। बस घात बटे में है तो आपकी अपरिमेय, घात बटे में नहीं है, पूरी पूरी है तो बताओ क्या बनेगा? परिमेय। फिर आपको कैलकुलेशन का खेल खेलना है। आगे चलूं भाई? क्या बहुत टाइम लगाया इनको लिखने में भी? क्या कह रहे हो? कैलकुलेशन हाँ करवाएंगे? बंद कर दी? मैं ये देख रहा हूं मैंने बंद कर दी, तो आप जैसे कल मैंने कराई नहीं ना, इसका रीजन था क्योंकि मैंने 22 तक याद करवा दिए थे। मैं सोचू था 23 का याद कर लो क्या, 24 का याद कर लो क्या। मैं 2 दिन बाद अपने आप फाड़े पूछूंगा। ये सोच के चलना कि रोज का एक पारा में ये मन में ये, क्योंकि मैथ का टीचर हूँ भाई, माना कि एक्स मान ही लेता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ माना कि 23 का पारा आपने कल याद कर लिया, माना कि 24 का पारा आज याद कर लिया, माना कि 25 का पारा कल याद कर लोगे, और माना कि जिस दिन मूड खराब होगा उस दिन मैं पूछूंगा, है ना? तो फिर क्या होगा तुम लोगों का, है ना? इसीलिए तो मैंने कहा था, क्योंकि मेहनत आपको करनी है, ठीक है? पढ़ना आपको है, पहाड़े आपको याद करने हैं। मैं यही इसीलिए मैंने 2-3 दिन में हमेशा यही करता हूँ, मैं 2-3 दिन याद नहीं कराता, बीच में गैप देता हूँ, और फिर मैं पूछता हूँ बच्चों से कि कितना वो अपने लाइफ के लिए सीरियस है। क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास से लगातार 5-6-7 दिनों से कह रहा था कि 1 से 40 तक के पहाड़े आपको याद करने हैं, रोज एक पहाड़ा याद करो। तो मैंने कल आपको पहाड़ा याद नहीं कराया, तो कितने बच्चे ईमानदारी से कल 23 का पहाड़ा पढ़े घर जाके, ईमानदारी से? अब देख लो ये हालत है। अब तो तुम लोगों को क्या कहूं मैं, तुम लोगों को पहाड़े याद करो रोज, है ना? वरना ये स्कीम बंद हो जाएगी जो चालू करी थी मैंने। चलो आगे लिखते हैं। करना इनको पहाड़ों को याद है ना, कल से शुरू करते हैं वापस। लिख लिया सबने? ये समझ में आया सबके? अब मुझे एक बात बताओ, कल हमने संख्याएं कहां से शुरू करी थी बताओ? प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या थी? फिर पूर्ण, फिर परिमेय, फिर सॉरी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। बताओ यहां तक समझ में आया सबका? आगे चलते हैं। सर गोपाल क्या जवाब दूं तेरे क्वेश्चन का? 25 को लिख दिया मैंने 5 का स्क्वायर, और ऊपर घात 7/3 है, ये कट रहा नहीं तो 5 की घात 14/3, और घात बटे में आती तो अपरिमेय संख्या होती। ले 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 तेरा जवाब, ठीक है? आगे सुनो। अब प्रश्न पूछा जाता है कि सर 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय इधर है, एक अपरिमेय इधर है। कोई भी 2 अपरिमेय संख्या है, इसका जोड़ कर दूं, इसका गुणा कर दूं, इसका माइनस कर दूं, या इसका भाग कर दूं, तो बताओ वापस कौन सी संख्या आती है? प्रश्न पूछा जाएगा 2 अपरिमेय संख्या का योग हमेशा होता है अपरिमेय, परिमेय, या दोनों, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब सुनो मेरी बात। अपरिमेय संख्या जानते हो जिसका मान नहीं पता, जैसे मैंने लिखा √3, अरे मान पता है क्या? √2 का मान पता है? अरे पता है क्या? नहीं। अब बताओ इन दोनों को जोड़ूंगा तो बताओ जो भी वैल्यू आएगी वो बताओ क्या आएगी, बताना। √3 प्लस √2, बताओ मान पता है क्या? नहीं। बताओ कौन सी संख्या आई? अपरिमेय। अब मैं ऐसे कहूं कि सर यहां तो एक अपरिमेय संख्या है माइनस में √3, और एक यहां पर रूट संख्या है प्लस की √3, बताओ ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। अब दोनों को जोड़ना भाई, कट गया, बताओ क्या आ गया है? 0। और 0 बताओ अपरिमेय होता है या परिमेय होता है? परिमेय। तो ध्यान से सुन लेना, 2 अपरिमेय संख्या का योग गुणा माइनस भाग, बताओ आपका क्या क्या हो सकता है? अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी। तो कोई जरूरी नहीं हमेशा अपरिमेय ही आए, तो ध्यान से सुन लेना, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ गुणा भाग और माइनस परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है। परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, तो लिखो नोट डाल के, परिमेय या अपरिमेय, नो डालो वो लिखो। ये स्टेटमेंट में प्रश्न आता है, ध्यान रखो। 2 अपरिमेय संख्याओं का, 2 अपरिमेय संख्याओं का, 2 अपरिमेय संख्याओं का, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग, जोड़ बाकी गुणा और भाग, या दोनों हो सकते हैं,
जोड़ भी बाकी गुणा भाग, सॉरी रुको बार, दो अपरिमेय संख्याओं का योग, जोड़ बाकी गुणा भाग, चारों लिख लिया ना। परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है, परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है, परिमेय भी हो सकता है, और बताओ कैसा हो सकता है, अपरिमेय भी। बताओ यहां तक समझ में आया, पक्का। आपने बताओ कल से कितनी संख्याएं अभी तक पढ़ ली, बताना। 5। देखो संख्याएं होती है आपकी टोटल कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। मेन होती है 2 प्रकार की, अब ध्यान से सुनना। एक संख्या होती है मेरी वास्तविक, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। अरे बताओ कौन सी संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के अंदर आपने जो कल पढ़ी थी, बताओ कौन कौन सी पढ़ी थी कल, बताओ। सबसे पहले प्राकृत संख्या, प्राकृतिक पढ़ी थी पहले, प्राकृतिक प्राकृत। बताओ दूसरी कौन सी बताई थी, पूर्ण। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। तीसरी बताओ पूर्णांक, तीसरी कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। बताओ चौथी क्या होती है, परिमेय। बताओ चौथी कौन सी बताई थी, परिमेय। और 5वीं कौन सी होती है, अपरिमेय। अगली होती है अपरिमेय। ये जितनी भी संख्याएं होती है जो हमने कल से आज तक अभी तक पढ़ी है, इन सारी संख्याओं को एक नाम से जान सकते हैं। बताओ कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या, जिसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं हम, रियल नंबर। तो बताओ वास्तविक संख्या आपकी ये 5 होती है। एक संख्या तो होती है वास्तविक, और एक संख्या होती है काल्पनिक, काल्पनिक, जिसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। बताओ कौन सा नंबर, इमेजिनरी, काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर होती क्या है, पहले वो समझना। यदि रूट के अंदर कभी भी माइनस का साइन आ जाए, रूट के अंदर कभी भी माइनस का साइन आएगा, तो बताओ वो संख्या कौन सी कहलाएगी, काल्पनिक। जैसे -√2, सर -√4। मैं आपसे पूछूं, बताओ -√4 का मान कितना है, बताओ -√4 का मान कितना होगा, माइनस के 2। ये एक काल्पनिक संख्या है, मैं कल्पना कर सकता हूं, ध्यान रखना। इसका आंसर मत दे देना कभी भी। जैसे मैंने -4 का रूट पूछा और आपके दिमाग में घुसता रहता है 2 और माइनस लगा दे, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि ये संख्या कैसी है, काल्पनिक है। रूट के अंदर माइनस आता है, संख्याएं काल्पनिक बन जाएगी। तो काल्पनिक संख्या बहुत आसान है, सिर्फ रूट के अंदर माइनस है, चाहे रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, और यदि वो माइनस में है, तो बताओ वो संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या। बताओ यहां तक समझ में आया है सबके। तो बताओ वास्तविक संख्या जितनी हम जानते हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं होती है। काल्पनिक संख्या रूट के अंदर क्या आ जाता है, माइनस। अब इसको हल करते हैं। देखो एक एग्जाम में बड़ा प्यारा प्रश्न पूछता है, और पूछा गया है आपके, और पूछा जाएगा। -√6 और -√5, इसका मान क्या होगा, आपके रेलवे का ही प्रश्न है भाई। और ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन सर प्लस का 30 रूट, सर ऑप्शन बी सर -√30, ऑप्शन सी सर +-√30, ऑप्शन डी सर कोई नहीं। बताओ आंसर क्या आएगा, पक्का सही सोच लो। पहला ऑप्शन देना चाहेगा कोई भाई, √30, एक भी नहीं है, सही बताओ, कोई नहीं है। हाँ? मैं पूछ रहा हूं, माइनस माइनस प्लस होता है, बिल्कुल होता है। बताओ ये कौन सी संख्या, पहला ऑप्शन है किसी का, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छे से खड़ा करो यार। -√30 है, लगभग डी आ रहा है सबका, ठीक है भाई आ जाओ। हाँ सी वाला होगा, +-√30 होगा। एक जगह रुक जाओ कहीं पे भी, कहाँ रुकना चाहोगे, कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, एकदम छोटा सा जोड़ बाकी गुणा भाग का प्रश्न। अब जो भी आ रहा है आपके मन में आया आंसर, मन में रखना, अभी मैं आंसर निकालूंगा तब बताना आपका सही हुआ था क्या, सही, ठीक है आ जाओ। सबसे पहले काल्पनिक संख्या यह कहती है कि सर माइनस में संख्या आती है तो वो काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या को सीधा हल मत करना, काल्पनिक संख्या को सबसे पहले वास्तविक संख्या में बदलना। अरे बताओ किस में बदलोगे, वास्तविक। और वास्तविक में बदलते हो तो आयोटा नाम के एक विद्वान आए थे, उन्होंने कहा था कि रूट के अंदर ये जो माइनस है ना, इस माइनस को हटा दो आप,
रूट को क्या कर दो, माइनस को हटा दो। किसको हटा दो, माइनस को हटा दो। तो बताओ माइनस को हटाते हो तो बाहर आयोटा लगा दो। ठीक है, कभी भी साइन माइनस का हटाओगे तो बाहर साइन किसका आएगा, आयोटा। सिर्फ माइनस को हटाओगे तो आयोटा आएगा। तो कभी भी काल्पनिक संख्या आ जाती है, अंदर माइनस आ जाता है, तो इस माइनस को हटाओ, और माइनस को हटाओगे तो बाहर क्या आ जाएगा, आयोटा। अब मुझे बताओ, यहां से मैं इसका वर्ग कर रहा हूं, करना वर्ग, तो बताओ आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो बताओ इस वर्ग करूंगा इसका, तो बताओ रूट हट जाएगा, तो बताओ कितना आएगा, -1। तो बताओ ये दो रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि सर कभी भी काल्पनिक संख्या है उसे वास्तविक संख्या में बदलोगे तो बताओ माइनस हटाएंगे, और माइनस हटाएंगे तो बताओ क्या आएगा, आयोटा। और आयोटा का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के। अब बताओ इधर इसको समझना, सर ये काल्पनिक संख्या है, इसको वास्तविक संख्या में बदलना, तो माइनस हटाओ। बताओ माइनस हटाएंगे तो ये √2 तो रहेगा, और ये माइनस हटा अंदर से तो बाहर क्या आ जाता है, आयोटा आ जाता है। बताओ इसका बताओ, माइनस हटेगा तो बाहर क्या आ जाएगा, आयोटा। और अब आपकी वास्तविक संख्या बन गई। अब बताओ √4 का मान कितना होता है, 2, और आयोटा इसका राइट आंसर। बताओ यहां से माइनस हटेगा तो बाहर क्या आएगा, आयोटा, √3। बताओ यहां से माइनस हटेगा तो बाहर क्या आएगा, आयोटा, √10। बताओ यहां से माइनस हटेगा तो बाहर क्या आएगा, आयोटा, √16 का मान 4, तो ये √16, और इसको लिख सकता हूं मैं 4 आयोटा। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया सबके। पहली बात, काल्पनिक संख्या हल करने जा रहे हो तो पहले उसको वास्तविक में बदलना। अब इस पर्सन पे आना सर, आ जाओ मेरे भाई पर्सन। पहले इसको हटाना पड़ेगा मुझे, माइनस को। बताओ माइनस हटेगा तो बाहर क्या आएगा, आयोटा, √6। बताओ इसका भी तो हटेगा मेरे भाई, माइनस हटेगा तो बाहर क्या आएगा, आयोटा, √5। बताओ आयोटा गुणा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, √6 गुणा √5, √30। अब बताओ आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1, तो बाहर की तरफ -1 गुणा √30। बताओ आंसर कितना आ गया मेरा, माइनस का √30। ऑप्शन कौन सा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लिखो फिर आगे चलता। ये होती है आपकी काल्पनिक और वास्तविक संख्या। आप गलती मत कर देना। किसी बच्चे के दिमाग में आया था बी वाला ऑप्शन, किसी की भी नहीं आया। हाँ ये परी में आयोटा
ये तो अपरिमेय है इधर वाली तो, सॉरी ये तो काल्पनिक ही है। संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है वास्तविक और एक काल्पनिक। अपरिमेय संख्या किस में आती है? वास्तविक में, और काल्पनिक तो अलग ही है। अरविंद कह रहा है सर ये आयोटा का मान निकलवाए ना आप। हाँ भाई निकलवाया, अभी और कराएंगे एक क्वेश्चन। लिख लिया सबने? तो ध्यान रखना पहले कभी भी रूट के अंदर माइनस आ जाए, ये रूट है, रूट के अंदर माइनस आते ही समझ आना काल्पनिक है। काल्पनिक संख्याएं अलग होती है और वास्तविक संख्याएं क्या होती है? अलग होती है, दोनों अलग अलग होती है, ध्यान रखना। किधर प्लस हो तो फिर तो काल्पनिक नंबर ही रह जाएगा ये, फिर ये हो जाएगा √30 आयोटा। आयोटा आएगा ना बाहर इस माइनस का, इधर प्लस रखा तो इधर से तो आयोटा आएगा नहीं। 6 गुना 5 कितना हो जाएगा? 30, फिर आयोटा रह जाएगा। लिख लिया सबने? वैसे देखो आपके सिलेबस में है ना, ये काल्पनिक संख्या है नहीं है ना, इमेजिनरी नंबर है नहीं, लेकिन पढ़ लेना, छोटा सा पर्सन बनता है, वरना तो इसको 11th 12th में पढ़ते हैं आयोटा को डिटेल में, संयुग्मी निकालना। ठीक है, अब सुनो एक पर्सन और करा देता हूं। ठीक है भाई, इसका आंसर निकालना है मुझे कि सर बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, जरा बोर्ड पे ध्यान देना भैया। आयोटा अंदर हो ना माइनस माइनस में हो अंदर, तो बताओ ये कौन सी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या। तो पहले इसको वास्तविक में बदलना, तो माइनस हटाओगे तो बाहर क्या आएगा? आयोटा √9। बताओ इधर माइनस हटाओगे तो बाहर आयोटा √4। आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर, √9 गुना √4 √36। बताओ √36 का मान 6। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1। बताओ 6 एकम 6, किसका? माइनस का। लिखो खत्म हो गई आपकी ये संख्याएं, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। ठीक है, लिख लिया सबने? 3 बार गुना हो जाए, 3 बार कर दे तो खुश रहा कर, तो मस्त रहा कर। बता डाटा बोल, क्या क्या लो? बोल। रूट माइनस कुछ भी ले लूं? चल ले ले। √5, √3 और √4 या √7। अब ठीक है, यही पूछना चाह रहा है। लगा दो, नियम आपको पता है, माइनस हटेगा तो बाहर क्या आएगा? आयोटा। ठीक है, ये कितना हो गया? √5। ठीक है भाई, यहाँ आयोटा √3 गुणा यहाँ आयोटा √7। सर ये तो गुना होगा, √5 गुना √3 15, 15 और 7 है, 15 सत्तू 105। तो रूट तो कितना हो गया? 105 हो गया भाई। अब बताओ आयोटा गुणा आयोटा क्या बनता है? आयोटा स्क्वायर। ये तो आयोटा स्क्वायर बन गया, गुणा ये आयोटा अलग रह गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान मुझे पता है। बताओ कितना होता है आयोटा स्क्वायर का मान? -1 गुणा आयोटा गुणा 105। बताओ माइनस से गुणा होगा तो ये सेम ही नंबर आएगा। बताओ रिजल्ट कितना आएगा? ये वाला, लेकिन आएगा किस में? माइनस में। लिख लो भाई। ठीक है, अब तो यही पूछना चाह रहा था, कितने भी हो। क्या कह रहा है? काल्पनिक संख्या, ये तो आयोटा आती ही काल्पनिक संख्या। सर जीके और पिंडल सर की क्लास क्यों नहीं हो रही? पिंडल सर की भैया आई फ्लू हो रहा है, उनको लव्यू हो गया है। क्या कह रहे हो? हम भी आएंगे चपेट में, टेंशन मत करो। जिस दिन छुट्टी पे हो जाऊंगा ना,
तो मान लेना आई फ्लू हो गया वरना तो छुट्टी नहीं करते। चश्मा लगा के नहीं, 1-2 दिन तो रेस्ट करूंगा भाई। अरे भाई बहुत आपको पता 13-14 घंटे क्लास होती है सुबह से शाम तक। मैं बावला हो जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते, और वो भी स्क्रीन के सामने। कितना जोर पड़ता है। कोई 1-2 बैच कोई लेने आ जाऊं तो कोई अलग बात है। करें शुरू आगे। काल्पनिक संख्या एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस इतना ध्यान देना कि रूट के अंदर माइनस हो तो बताओ वो संख्या कौन सी कहलाएगी, काल्पनिक। इसके अलावा सारी की सारी जितनी संख्याएं होगी वो कौन सी कहलाती है, वास्तविक। अब सुनो मेरी बात, वापस आ रहा हूं मैं वास्तविक संख्या पे। ये रही सर, वास्तविक संख्या में कितनी संख्याएं आई थी बताना, 4, 5, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय और अप। एक बात ध्यान थी क्या, आपको मैंने बताई थी ये तीनों की तीनों संख्याएं, बताओ कौन सी संख्या होती है, परिमेय। तो ध्यान रखना परिमेय और अपरिमेय दोनों अलग अलग चलती है। ये जितनी भी संख्याएं हैं तीनों की तीनों कैसी होगी, परिमेय, ठीक है जी। और ये आपकी क्या होगी, अपरिमेय, अलग चलेगी। अपरिमेय वो संख्याएं होती है जो किसके अंदर होती है, रूट के अंदर। वो सारी की सारी संख्याएं कौन सी होगी, आपकी अपरिमेय। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या। अब हेडिंग डालो, करें शुरू। क्या टाइम हुआ है, 40, 10, 15। सीट दो, अपनी सीट देना। आयोटा का मैंने लिखा तो दिया अरविंद, सीट तो ले ली ना सब लोगों ने, ठीक है। हाँ भाई, एक बात बताओ, आप किसी संख्या में भाग देते हो, ध्यान देना। आज भाजकता का एक छोटा सा नियम समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ कि सर मुझे 23 में 5 का भाग देना है। अरे बोलो कितनी बार जाएगा, अरे कितनी बार, 4 बार। 5 चौक, बताओ शेषफल कितना बचा। अब बताओ, अब सब छोटी छोटी बातें आप जानते हो। जिसका मैं भाग देता हूं, मैंने 5 का भाग दिया, तो बताओ 5 क्या कहलाता है, भाजक। पक्का कहलाता है क्या। सर जो नीचे बचता है ये क्या कहलाता है, शेषफल, ठीक है। और जो आपको यहां प्राप्त होता है ये क्या कहलाता है, भागफल। और सर जिस में भाग देते हो ये क्या कहलाता है, भाज्य या संख्या। ये होता है भाग में 4 बातें। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि सर यदि यहां से मैं ये संख्या निकालना चाहूं, ये मैं भाज्य 23 निकालना चाहूं तो कैसे आएगा बताना। 5 गुणा 4 कितने होते हैं, 20, और 20 और 3 कितने हो गए, 23। तो बताओ भाज्य निकालना है, ये संख्या निकालनी है, तो भाजक का गुणा किससे करो, भागफल से, प्लस क्या आएगी, शेषफल। तो बताओ संख्या निकालनी है, मतलब भाज्य निकालना है आपको, ये संख्या निकालनी है, तो भाजक का गुणा बताओ किससे करोगे, भागफल से, प्लस बताओ क्या आएगा, शेषफल। भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या आएगा, शेषफल। आपको बस वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर निकालना है। तो मुझे बताओ भाजक का गुणा भागफल से करके शेषफल जोड़ोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, भाज्य आ जाएगा। फिर प्रश्न वो अलग अलग पूछता है, अलग अलग लेवल के प्रश्न पूछते हैं। आपके सीट में 45 नंबर से इस टाइप के क्वेश्चन है, वो 45 से करने आपको 51 तक के सारे, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चन मैं कराता हूं। लिखो पहला प्रश्न, लिखो लिखो किसी भाग के प्रश्न में किसी भाग के प्रश्न में भाजक 25 है। किसी भाग के प्रश्न में भाजक 25 है तथा भागफल 12 है और शेषफल
और शेषफल 18 है। शेषफल 18 है। हाँ, किसी भाग के पर्सन में भाजक 25 है, भागफल 12 है तथा शेषफल 18 है। तो उस संख्या में 7 का भाग देने पर, उस संख्या में 7 का भाग देने पर, उस संख्या में 7 का भाग देने पर शेषफल होगा। उस संख्या में 7 का भाग देने पर क्या शेषफल होगा? अब देखो, सुनो मेरी बात, बताओ। भाजक दे रखा है आपको प्रश्न में, पढ़ना एक बार। अरे भाजक दे रखा है, भागफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है। सबसे पहले वो संख्या निकालो। बताओ आपकी संख्या क्या आएगी? अब संख्या निकालनी है, तीनों होने चाहिए। या तो तीनों देगा या कोई रिलेशन बनाएगा। बताओ भाजक दे रखा है, बताओ कितना दे रखा है भाजक? 25। बताओ भागफल 12, शेषफल 18। शेषफल कितना बच रहा है? 18। तो आपकी वो संख्या आ जाएगी। भाजक 25 है, भागफल 12, शेषफल 18। निकालो यहां से। बताओ 25 दूना 50, हासिल 5। 25 से कम 25 और 5 30 प्लस 18। बताओ वो संख्या पूछता तो मेरा राइट आंसर कितना आता? 318। लेकिन वह संख्या पूछी है, संख्या में भाग देना है। किसका भाग देना है? 7 का। भागफल बताना है, शेषफल बताना है। बताओ शेषफल क्या आएगा? 7 चौक 28। कितने बचे? 3। 38 में 7 पंजो 35। बताओ शेषफल कितना आएगा? 3। महेश राजेश 4 गलत है। परिमेय अपरिमेय पूरा हो गया भाई। हाँ हाँ, और क्या पढ़ेगा? परिमेय अपरिमेय सारा तो पढ़ लिया। हाँ भाई, वापस समझाएं। आपको प्रश्न कह रहा है संख्या भाज्य। भाज्य जो होता है वो होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बना कैसे, मैंने यहां से समझा दिया। ठीक है। अब बता, भाजक दे रखा है तुझे 25, भागफल दे रखा है 12, शेषफल कितना दे रखा है 18। तो बताओ वो संख्या कितनी आ जाएगी? 318। अब प्रश्न कह रहा है इस संख्या में 7 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो बता संख्या कितनी निकाली तूने? 318। और 318 में 7 का भाग दे, बता शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये इसका राइट आंसर होगा। लिखो अगला प्रश्न। ठीक है, एक प्रश्न तो बनता है ए से, एक प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी बनता है, ट्रिक वाला बनता है। लिखो लिखो, विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का 4 गुना है। तथा शेषफल का 4 गुना है। शेषफल का 4 गुना है। शेषफल का 4 गुना है। यदि 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 शेषफल 5 है, शेषफल 5 है, शेषफल 5 है तो भाज्य होगा।
शेषफल 5 है तो भाज्य होगा, आपको बताना वो संख्याएं क्या होगी। ठीक है, अब सबसे पहले एक रिलेशन बना रखा है, पहली लाइन को एक साथ पढ़ो आपको पता चलेगा क्या रिलेशन बना रखा। पहली लाइन को पढ़ो, विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का कितना गुना है? 5 गुना, और शेषफल का बताओ, शेषफल का 4 गुना भागफल है या भाजक है? भाजक। सर भाजक प्रश्न पढ़ते पढ़ते चले तो आपको पता चला कि सर भाजक है ना, भागफल का तो कितना गुना है बताओ? 4 गुना। भाजक भागफल का 4 गुना है, और यही भाजक 5 है क्या? 5 गुना है, और यही भाजक शेषफल का बताओ कितना गुना है? यही भाजक शेषफल का कितना गुना है? 4 गुना। अब ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए थी कि सर प्रश्न की लाइन में कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, प्रश्न कह रहा है भाजक जो है वो भागफल का तो कितना गुना है? 5 गुना, और शेषफल का कितना गुना है? 4 गुना। और आपसे यहाँ पर संख्या पूछ रही है भाज्य, बताओ भाज्य क्या होगा? अभी अभी बताया था कि सर संख्या निकालनी है तो बताओ भाजक का गुना किससे करोगे? भागफल से। अरे ऐसे करते हो ना, भाजक गुना भागफल प्लस क्या करते हो? शेषफल। भाजक गुना भागफल प्लस बताओ क्या करते हो? शेषफल। अब मेरे को भाजक का मान भी चाहिए, भागफल का भी मान चाहिए, शेषफल का भी मान चाहिए, और ये एक रिलेशन बना रखा है। प्रश्न में एक मान दे रखा है, पढ़ के बताओ किसका दे रखा है? शेषफल कितना है? 5। अरे शेषफल आ गया आपके पास 5। अब मुझे भाजक भी निकालना और भागफल भी, वो निकलेगा यहां से। बताओ भाजक 4 गुना क्या है? शेषफल, तो 4 गुना शेषफल। बताओ शेषफल कितना माना है? 5। तो बताओ मेरा भाजक कितना आ गया? 20। तो भाजक का मतलब आ गया, मैं किसका भाग दे रहा हूं? 20 का, तो भाजक तो 20 निकाल दिया। अब भागफल निकालो। सर भागफल कहां से आएगा? ऊपर वाले से। अब मुझे बताओ, इन दोनों को ध्यान से देखना, भाजक का मान आपने निकाल लिया क्या? अरे भाजक का मान कितना है बताओ? यहां से 20। सर भाजक मेरा 20 आया, 20 यहां रख दिया मैंने भाजक की जगह, बराबर 5 गुना भागफल। तो बताओ यहां से भागफल कितना आ जाएगा? बताओ भागफल कितना आ गया? 4। 5 का भाग 20 में दूंगा तो भागफल आ जाएगा 4, तो भागफल 4। बताओ 20 गुना 4 80, प्लस 5 कितना आएगा? 85। तो बताओ वो संख्या क्या रही होगी? 85। यही पूछा था भाज्य का मान। समझ तो आ गया ना सबके? भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। शेषफल दे रखा है, हमें संख्या निकालनी है, तो संख्या निकालना मैं आपको समझा चुका हूं कैसे निकालते हैं हम। हो गया सबको? आपकी सीट का प्रश्न नंबर 45 करो, जल्दी से जल्दी सीट खोलो, और सीट का प्रश्न नंबर नहीं लेके आ रही क्या सीट? वो 1-2 कुंटल की थी क्या सीट? वजन कितना था सीट में? मिली नहीं? क्यों नहीं मिली? ली नहीं होगी, मिल तो रही है सबको। चलो सीट का प्रश्न नंबर 45 लिखा देता हूं जिसके पास सीट नहीं है। ठीक है, लिखो, भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक भागफल का 25 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है।
शेषफल का 5 गुना है, 5 गुना है। यदि भागफल 16 है, अब भागफल का मान दिया है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य होगा। यदि भागफल 16 है तो भाज्य होगा। हाँ भाज्य। भाजक भागफल का 25 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य होगा। आ गया? कितना है? 6480। ऑनलाइन वालों के लिए संतोष, अपना जो आप जाओगे ना ऐप के ऊपर तो कंटेंट वाला, कंटेंट में है ना अपनी पीडीएफ, पीडीएफ कहाँ डाली हुई है आपको ध्यान है? देना एक बार ऐप देना, किसी के चल रहा है तो। प्रैक्टिस सेट में है क्या? लिखा हुआ है पहले फोल्डर भैया, प्रैक्टिस सीट के अंदर फोल्डर है एक, उसमें डाली हुई है, उसको डाउनलोड करना और उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना, क्योंकि प्रिंट आउट के बगैर चीजें आपकी अधूरी है, तो प्रिंट आउट आपको जरूर निकालना है। ठीक है, चलो इस प्रश्न को पढ़ के बताओ। भाजक भागफल का बताओ कितना गुना है? 25 गुना। भैया भाजक जो है वो बताओ भागफल का कितना गुना है? 25 गुना। 25 गुना भागफल। ठीक है, अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। भाजक भागफल का तो 25 गुना है, और यही भाजक बताओ शेषफल का कितना गुना है? यही भाजक शेषफल का 5 गुना है। अब आपको एक बात पता है कि सर मेरे से भाज्य पूछा है, बताओ भाज्य बराबर क्या तरीका बताया था अभी अभी? भाजक का गुणा किससे करो? भागफल से। भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या करोगे भैया? शेषफल। यही तो बताया था। अब निकाल लो। आपको इस प्रश्न में आपको भागफल दिया है, बताओ भागफल कितना दिया हुआ है? 16। सर भागफल दिया है इस बार, तो बताओ भाजक कितना आ जाएगा? 16 गुणा 25 करो, कितना आएगा? 25, 16 पंजे 80, 400। सर भाजक कितना आ गया? 400। भाजक 400 आप यहां रख दो, तो बताओ शेषफल कितना आएगा? 80। 80 आ गया शेषफल, और 80 की शेषफल की जगह शेषफल रख दो। 16 चौक 64, तो आंसर आएगा 6480। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6480 लिखो, और पढ़ेंगे अगली क्लास में कल। ठीक है, अभी देखो आपके जीके वाले सर भी थोड़े बिजी हैं, ठीक है, उनका आरएस का इंटरव्यू है। आज पिंडल सर के आई फ्लू हो गया, ठीक है ना, तो 1-2 दिन क्लास आपकी कम रहेगी एक, तो आप टेंशन मत लेना, बाद में हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना?